हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑनर्स के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सेमेस्टर 4 के लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसा ही लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। साथ ही एक लाइक भी कर दीजिए क्योंकि आपका एक लाइक हमें वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मोटिवेशन और अंदर से उत्साह जागृत करता है। तो चलिए आज का ये वीडियो को देखते हैं कि आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को देखकर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो उनके मन में काफ़ी अटपटा सा सवाल रहता है कि कैसा क्वेश्चन का टाइप रहेगा। तो सारा सॉल्यूशन आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप बता दें कि आपका कोई भी अगर राय है या फिर कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें फेसबुक पेज पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा मिलता रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप बात कर लेते हैं, ये हमारा कोर 9 का है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री ऑनर्स का। तो इसमें हमें कौन कौन से जो क्वेश्चन है जो ये लॉन्ग टाइम क्वेश्चन है, ठीक है, जो कह सकते हैं कि जो 20 या 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो टाइप है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है स्पेन अमेरिका युद्ध के कारण एवं परिणामों की विवेचना करें। जो स्पेन अमेरिका युद्ध का रीजन है, कारण है और उसके रिजल्ट्स है यानी परिणाम है, उसके बारे में आपको विवेचना करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका और स्पेन के बीच युद्ध पर एक टिप्पणी लिखे। ये क्वेश्चन अलग अलग टाइप्स में अथवा में रहता है, तो ये क्वेश्चन एक ही आएगा लेकिन टाइप्स मतलब अथवा में अलग अलग रहेगा, क्वेश्चन का प्रकार अलग रहता है। ठीक है, वो किस प्रकार से पूछ सकता है वो मैंने रिसर्च करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कि ये क्वेश्चन एक ही है, ऊपर वाला ही है, लेकिन ये क्वेश्चन का टाइप अलग होता है। अमेरिका और स्पेन के बीच युद्ध पर एक टिप्पणी लिखे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेन अमेरिका युद्ध के लिए उत्तरदायी घटनाओं की विवेचना कीजिए। स्पेन अमेरिका युद्ध के लिए उत्तरदायी घटनाओं की विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चन एक ही है, ठीक है, लेकिन अलग अलग टाइप से आपको पूछ सकता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। उसका आंसर एक ही है कि स्पेन अमेरिका युद्ध के बारे में लिखना है। ठीक है, लेकिन देखिए आप किस तरह से टाइप क्वेश्चन रहता है, घुमा फिरा के पूछता है, तो ऐसा आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थियोडोर रूजवेल्ट की उपलब्धियों का परीक्षण करें। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो गया, थियोडोर रूजवेल्ट की उपलब्धियों का एक परीक्षण करें। साथ ही थियोडोर रूजवेल्ट की गृह नीति का मूल्यांकन करें, या फिर थियोडोर रूजवेल्ट की आंतरिक प्रशासन की मुख्य विशेषता के बारे में आपको लिखना है, व्याख्या करना है। तो यहाँ पर भी हम अथवा को सिलेक्ट कर लिया है क्योंकि ऐसे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन का लेवल दूसरा था और आप दूसरा बताए। ठीक है, तो सारा कन्फ्यूजन यहीं पर दूर करने हैं क्योंकि एग्जाम में आपको कन्फ्यूजन नहीं रहना है। तो थियोडोर रूजवेल्ट की उपलब्धि का बारे में लिखना है, थियोडोर रूजवेल्ट की गृह नीति का मूल्यांकन करें, या फिर थियोडोर रूजवेल्ट के आंतरिक प्रशासन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, अगला है थियोडोर रूजवेल्ट की विदेश नीति की आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, या फिर थियोडोर रूजवेल्ट की जीवनी, यानी आपको एक का जीवनी तो लिखना आएगा ही। जितने भी इस टॉपिक में मतलब ये सब्जेक्ट जो है हिस्ट्री ऑनर्स का कोर 9, इसमें एक का जीवनी लिखना आएगा ही। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, और आप किसी भी जो पर्सन है उसका जीवनी के बारे में आप पढ़ सकते हैं, थियोडोर रूजवेल्ट के बारे में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका जापान संबंध के बारे में विश्लेषण करें। जो अमेरिका और जापान के बीच जो रिलेशनशिप है उसके बारे में विश्लेषण करना है कि उस समय अमेरिका और जापान का क्या रिलेशन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध में राष्ट्रपति विल्सन की भूमिका पर प्रकाश डालें। जो प्रथम विश्व युद्ध में राष्ट्रपति विल्सन है उसकी भूमिका क्या थी उसके बारे में चर्चा करना है या फिर प्रकाश डालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस शांति सम्मेलन में राष्ट्रपति विल्सन की क्या देन थी। जो पेरिस में शांति सम्मेलन हुआ उसमें राष्ट्रपति विल्सन की क्या देन थी, और पेरिस शांति सम्मेलन में विल्सन की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। जो पेरिस शांति सम्मेलन है उसमें विल्सन की क्या भूमिका थी उसका स्पष्ट करना है। ठीक है, यहाँ सॉरी मिस्टेक हुआ है, जो विल्सन के प्रशासन पर संक्षिप्त नोट लिखना है। जो विल्सन है, ठीक है, राष्ट्रपति विल्सन, तो उसके प्रशासन पर एक संक्षिप्त नोट लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत अमेरिका की आर्थिक मंदी का वर्णन करें। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उस समय क्या है कि अमेरिका में आर्थिक मंदी आ गया, तो ऐसे समय में उसका वर्णन आपको करना है कि अमेरिका में जो विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय आर्थिक मंदी का वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक मंदी का अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ा। जब आर्थिक मंदी हुआ तो उस समय अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये सब जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये लॉन्ग टाइप का है, और इसका जो आंसर है आपको
3-4 पन्ना 6 पन्ना में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है, ताकि वो जो मार्क्स है वो ज़्यादा गेन हो सके, क्योंकि 15 से 20 मार्क्स का होता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितना लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक मंदी से क्या समझते हैं तथा आर्थिक मंदी का प्रमुख कारण क्या है। मतलब आर्थिक मंदी से आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है। साथ ही आर्थिक मंदी का जो प्रमुख रीजन है कि किन के पीछे आखिर आर्थिक मंदी होता है, क्या रीजन है, देश में क्या हो जाता है जो आर्थिक मंदी आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, सॉरी यहाँ मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में, रूजवेल्ट होगा, कि गृह नीति का विश्लेषण कीजिए अथवा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के न्यू ड्रिल कार्यक्रम का परीक्षण कीजिए और आर्थिक मंदी के नियंत्रण के लिए जो उज्ज्वल आर्थिक मंदी का नियंत्रण करने का जो प्रकाश है वो किस प्रकार से फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने चलाया। मतलब सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन है कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की गृह नीति का विश्लेषण करें, अथवा में हो सकता है पूछ दे कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का न्यू ड्रिल कार्यक्रम, मतलब फ्रैंकलिन जो रूजवेल्ट है उन्होंने न्यू ड्रिल कार्यक्रम चलाया था, तो वो कहाँ तक प्रयास रहा कि आर्थिक मंदी को हटाने में। जो न्यू ड्रिल कार्यक्रम किसने लाया, यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव में कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने एक कार्यक्रम चलाया, उस कार्यक्रम का नाम क्या था, तो न्यू ड्रिल कार्यक्रम। तो यहाँ पर पूछ सकता है कि आर्थिक मंदी को नियंत्रण करने में न्यू ड्रिल जो कार्यक्रम है वो कहाँ तक सफल रहा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की विदेश नीति का मूल्यांकन करें। जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट है उसकी विदेश नीति का मूल्यांकन करें। यहाँ पर एक और भी क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की जीवनी के बारे में लिखे, उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या विशेष किया, क्या क्या सुधार किए, उसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका की भूमिका का वर्णन करें। जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसमें अमेरिका की क्या भूमिका रही उसका उल्लेख करना है, उसका वर्णन करना है। उल्लेख अगर नहीं भी है तो उसमें लिख सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका की भूमिका का उल्लेख करे या फिर टिप्पणी करे। ठीक है, या फिर प्रकाश डाले, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका क्यों शामिल हुआ। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका क्यों शामिल हुआ और अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने के कई कारणों की विवेचना करें। मतलब अमेरिका जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ, उसके अनेक कारण हैं, लेकिन क्यों हुआ उसका रीजन बताना है, कारण। अगला क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद की समाप्ति और विकासशील देशों की सहायता के लिए संयुक्त राज्य के प्रयास का वर्णन करें। जो उपनिवेशवाद है की जो समाप्ति है उसको खत्म करने और विकासशील देशों की सहायता, जो देश विकास कर रहे थे ऐसे देशों की सहायता करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के जो प्रयास किया उसका वर्णन किया है कि किस प्रकार से उन्होंने दूसरे देशों का सहयोग किया। नेक्स्ट है, अमेरिका की खोज के संबंध से आप क्या समझते हैं कि अमेरिका का जो खोज है वो किस प्रकार से हुआ और उसके संबंध में आपकी क्या राय है, तो उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्शल योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। जो मार्शल योजना है, जो मार्शल ने योजना लाई उसके संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रूमैन, यहाँ ट्रू लिखा हुआ है, ट्रूमैन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं और इस सिद्धांत पर एक टिप्पणी लिखें। जो ट्रूमैन सिद्धांत है उसके बारे में आप क्या समझते हैं और ट्रूमैन सिद्धांत पर एक टिप्पणी लिखना है। ठीक है। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा किया। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करके इसको शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।